झनक ले लिया और नया फैसला घर छोड़ के जाने का। वहीं ऋषि का सच आ चुका है परिवार वालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी झनक में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है परिवार वालों के सामने आ चुका है ऋषि का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि आगे आने वाले ट्रैक पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पर परिवार वाले बड़ा तमाशा करते हुए नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि की माँ और परिवार वाले जब ऋषि को झनक के साथ बाहर से आते देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसी को भी यह पसंद नहीं है कि झनक इस घर में रहे। यहाँ पर ऋषि की माँ कहती है, झनक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से ऋषि और अदिति के रिश्ते के बीच बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं। उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है, जैसे इन दोनों का विभेद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अदिति ऋषि से अपना रिश्ता तोड़ने तक का फैसला ले लिया है। हम चाहते हैं कि तुम सुबह होते ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटे। वही झनक कहती है, ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगा कोई भी रिश्ता। ऋषि और अदिति जी का रिश्ता कभी मैं टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि अदिति दीदी मेरी वजह से बहुत दुखी रहती हैं। अब उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमको। अब उनसे कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी मुझे बहुत लगाव हो चुका है। आप लोगों से दिल लग चुका है मेरा। वही ऋषि जब झनक के जाने की बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऋषि नहीं चाहता है कि झनक इस घर को छोड़कर जाए, उससे दूर जाए। वही दूसरी तरफ अदिति झनक से परेशान होकर एक बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक फाइनली ऋषि की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, या ऋषि रोकेगा झनक को, परिवार वालों के सामने बताएगा सच कि वह झनक से बहुत प्यार करता है और वह झनक के बिना नहीं रह सकता। यह सच सुनने के बाद क्या अदिति उसे माफ़ कर पाएगी? क्या घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ देखना बड़ा ही ज़्यादा ट्विस्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ऋषि अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। वह झनक के कमरे में आता है और उसे कहता है कि अगर वह चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। झनक उसे शांत स्वर में जवाब देती है, कुछ रिश्ते अगर लोगों की नज़रों में गलत लग जाएं तो उनकी सच्चाई साबित करने के से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। दोनों के बीच एक भावनात्मक सीन होता है और जहां ऋषि झनक का हाथ पकड़ता है और वह झनक धीरे से हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वह कहती है कि वह अब किसी की ज़िंदगी में दरार नहीं बनना चाहती है। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वह कुछ कह नहीं पाता है। इसी बीच अदिति होश में आती है। उसे जब पता चलता है कि ऋषि झनक के कमरे में था तो उसका गुस्सा और असुरक्षा चरम पर पहुंच जाती है। वह कहती है कि ऋषि, तुम्हारे लिए मेरा दर्द भी मायने नहीं रखता, तुम्हारा ध्यान बस उसी लड़की पर है। ऋषि कुछ भी नहीं कहता। वह उसकी चुप्पी अदिति के शक को और गहरा करती है। परिवार अदिति की बातों से झनक को दोबारा कोसने लगता है। यहाँ से घर के हिस्सों में दरार और गहरी हो जाती है। वह अगले दिन सुबह अपना सामान पैक करती है। झनक पुतुल के उससे लिपट कर रोती है और कहती है कि घर उसके बिना अधूरा हो जाएगा। झनक जवाब देती है कि कभी कभी किसी का साथ छोड़ना ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, सबको सुख देना, चाहे मेरी जगह अब इस घर में ना रहे। यह दृश्य बेहद संवेदनशील है क्योंकि झनक जाते जाते हर कोने को आखिरी बार देखती है। तो यादों, दर्द और न माफ़ किए जा सकने वाले शब्द सब उसकी आंखों में झलकते हैं। एपिसोड के आखिरी में हिस्से में वह ऋषि झनक को जाते हुए देखता है। वह अपने कमरे में लौटकर दीवार पर मुक्के मारता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा झनक, तुमसे किया वादा निभाऊंगा। झनक ऑटो में बैठती है पर उसकी आंखें बार बार घर की ओर देखती हैं, उठती हैं। बैकग्राउंड में दर्द भरा संगीत चलता है और के बीच हुई तीखी चर्चा से होती है। ऋषि लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी जबरदस्ती की गई थी। साथ ही वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है।
उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है, जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने सब रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऋषि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। अदिति का एक्सीडेंट होता है। एपिसोड में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक व ऋषि के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती हैं। यहाँ दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, समझदारी और स्वतंत्रता की चाह को अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऋषि, झनक और अदिति के फैसले कहानी को प्रगति देने वाले हैं और दर्शकों को आगे देखने को मिले के लिए मजबूर करते हैं। यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनात्मक और ड्रामा से भरपूर रहा, जिससे हर किरदार की सोच और मजबूरी सामने आती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड की करवा चौथ की पूजा सुंदरता दृश्य से शुरू होता है, जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है, जिससे देखकर अदिति चिढ़ जाती है और क्योंकि ऋषि झनक की फिक्र करता है और ऋषि अपने मन ही बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा जाता है। हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अदिति का व्यवहार दिन भर झनक के प्रति सख्त और ताना मारने वाला रहता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, जनों को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है। नंबर 1, सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। यह दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दिए। एक रिएक्शन अदिति का रिएक्शन। अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है, क्या आप झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो गई। जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है पल जब जेठू, झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जेठू की कहानी यानी कि फ्लैशबैक्स में जेठू बताते हैं कि जैसे झनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति के पिता किसी गरीब रिश्तेदार का एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पर रखा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो जाए तो मुझे चुप्पी तोड़नी होगी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है। उसे शौक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। झूठ है सब ये, झनक को आपको सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान का झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जिसके बल पर वह अपनी बहन को घर से निकाल रही थी।
जो सब उसका रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है उसने सिर्फ एक लड़की पर जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन पर अत्याचार किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है। उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डाइवोर्स पेपर पे भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर ऋषि झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा। अदिति को जब पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है झनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का